हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 4, जिसका नाम है द रेड ट्रैप। इसके ऑथर है सेल्मा लेगरलॉक। क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है। यानी द रेड ट्रैप जो टॉपिक है वो इसके ऑथर हैं सेल्मा लेगरलॉक और फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक की समरी पढ़ेंगे। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स वो पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। शुरू करते हैं। मेन जो आइडिया है, इसकी जो मेन थीम है वो क्या है, तो द स्टोरी इज अबाउट ए पुअर मैन। ये स्टोरी एक पुअर मैन के बारे में है, गरीब व्यक्ति के बारे में है, आदमी है जो बिलीव्स करता है द वर्ल्ड होल वर्ल्ड इज लाइक ए रेड ट्रैप। ये जो पूरी दुनिया है, संसार है, वो पूरी रेड ट्रैप है। और इट टेम्प्ट्स पीपल विथ रिचेज एंड प्लेजर्स। यानी इस संसार के अंदर सभी लोग रिचेज और प्लेजर्स के माध्यम से इसमें बन जाते हैं। बट वंस दे गेट ट्रैप्ड, लेकिन अगर दुनिया के अंदर एक बार कोई व्यक्ति ट्रैप हो गया, इस जाल में फंस गया, देयर इज नो एस्केप, तो उसके इस जाल से निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है, बचने का कोई सांस नहीं है। द स्टोरी ब्यूटीफुली कन्वे द मैसेज ऑफ काइंडनेस। ये स्टोरी बहुत ही सुंदरता पूर्वक हमें क्या मैसेज देती है, काइंडनेस का देती है, कंपेंशन का देती है और ह्यूमन गुडनेस का देती है। तो इस प्रकार इसकी शुरुआत हमने इसके मेन आइडिया से की है। अब इसकी जो शुरुआत होती है मेन समरी, तो समरी इसकी डिटेल से हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इसकी। ए पुअर मैन मेक्स एंड सेल्स रेड ट्रैप टू सर्वाइव। एक गरीब आदमी है जो रेड ट्रैप्स बनाता भी है और है वो सेल भी करता है उसके सर्वाइव के लिए, उसके जीवित रहने के लिए, यानी उसकी आजीविका के लिए काम करता है। ही आल्सो बैग्स एंड स्टील्स, लेकिन साथ में वो भीख भी मांगता है और कहीं की मौका मिलने पर वो स्टील्स यानी कि चुराता भी है, कहीं कहीं चोरी भी करता है। बिकॉज इज बिजनेस इज नॉट इनफ टू फीड हिम, क्योंकि उसका जो बिजनेस है रेड ट्रैप बेचने का, वो पर्याप्त मात्रा में उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है, उसका गुजारा नहीं गुजरता है। ही लिव्स लॉनली, वो अकेला रहता है, एंड मिजरेबल लाइफ, उसका जो जीवन है बड़ा दयनीय है। वन डे, एक दिन क्या होता है, स्टार्ट्स थिंकिंग, वह बेटा बेटा विचार करता है, सोचता है द वर्ल्ड इटसेल्फ इज ए बिग रेड ट्रैप, यानी कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रेड ट्रैप है। जस्ट एज, जैसे कि द रैट इज ट्रैप्ड बाय चीज, यानी कि जिस प्रकार हम चूहे को एक चीज के माध्यम से उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको जाल में फंसा लेते हैं। रेड ट्रैप्स ह्यूमन गेट ट्रैप्ड बाय अट्रैक्शन ऑफ मनी। इसी प्रकार जो मनुष्य है, मनुष्य जाति के जो मनुष्य है, वह भी ट्रैप हो जाते हैं अट्रैक्शन मनी के द्वारा, मनी के लालच के द्वारा, और मटेरियल थिंग्स यानी कि भौतिक सुख सुविधाएं है उनके द्वारा इंसान भी है वो अट्रैक्शन से इस जाल के अंदर फंस जाता है, इस संसार के जाल में फंस जाता है। अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो पुअर मैन है उसकी कंडीशन क्या होती है, क्या क्या कहाँ कहाँ वो घूमता है। तो एट क्रॉपर्ट्स हाउस, वन डे वन इवनिंग ही आस्क फॉर शेल्टर ए क्रॉप्टर कॉटेज। एक दिन क्या होता है कि वह जो पुअर मैन है, रेड ट्रैपर है, वो क्या करता है, एक क्रॉप्टर के कॉटेज में, उसकी कुटिया में, वहाँ पे शेल्टर यानी आश्रय पाता है। द ओल्ड मैन इज काइंड, ये जो ओल्ड मैन है बड़ा दयालु है, एंड वेलकम, उसका वेलकम करता है। ही शेयर्स फूड, उसको भोजन वगैरह भी शेयर करता है। टॉक्स टू हिम, उससे बातें भी करता है। इवन सो, यहाँ तक कि वह क्या बताता है उसको, हिज 30 क्रोनोर्स मनी केप्ट इन पाउच, यानी पाउच के अंदर उसके पास में बहुत सारी मनी है, 30 क्रोनोर्स, वो भी उसको बताता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन ये जो पुअर मैन है ये चोरी का काम करता है, तो इसके दिमाग में गलत विचार आते हैं कि क्यों ना इसको लूट लिया जाए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या घटना घटित होती है, आफ्टर द क्रॉप्टर लीव्स द पेडलर स्टील्स द मनी, मनी वहां से चुरा लेता है, एंड रन्स अवे, और वहां से भाग जाता है इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल के अंदर वो गायब हो जाता है, वहां से भाग जाता है। तो क्रॉप्टर के वहां पर ये चोरी करता है। नेक्स्ट क्या होता है, लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, अब वो जंगल के अंदर जाता है।
तो जंगल के अंदर क्या होता है, घने जंगल के अंदर जाता है। सुन ही लॉसेज हिज वे इन द डार्क फॉरेस्ट, उस घने जंगल के अंदर वो अपना जो वे है, रास्ता है, वो भूल जाता है। ही रियलाइज दैट, वो क्या रियलाइज करता है, क्या महसूस करता है, ही हिमसेल्फ इज ट्रैप्ड, कि वो खुद भी इस घने जंगल के अंदर ट्रैप हो गया है, फंस गया है। जस्ट लाइक ए रैट इन दैट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड, जिस प्रकार एक रैट ट्रैप के अंदर, एक चूईदानी के अंदर एक रैट जो है, चूहा है, वो फंस जाता है। ही फील्स होपलेस एंड टायर्ड, वहाँ वो एकदम बिल्कुल होपलेस हो जाता है कि इस गधे जंगल में उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, और टायर्ड, वो थक जाता है, घूम घूम के थक जाता है। नेक्स्ट है एट द आयरन मिल। अब एक आयरन मिल उसको वहाँ पे मिलती है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, फाइनली ही फाइंड शेल्टर इन ए आयरन मिल, वहाँ पर एक उसको आश्रय कहाँ मिलता है, एक आयरन मिल के वहाँ मिलता है, ऑन्ड बाय रास जो आयरन वर्क्स। द आयरन मास्टर, जो एक आयरन मास्टर है, मिस्टेक्स हिम टू फॉर एन ओल्ड फ्रेंड, और क्या आयरन मास्टर क्या करता है कि गलती से वो उसको उसका पुराना फ्रेंड मान लेता है। किसको मान लेता है, उस पुअर मैन को, उस रेड ट्रैप बेचने वाले को, कैप्टन वॉन स्टैनले, और वो समझता है कि ये मेरा पुराना जो फ्रेंड है कैप्टन वॉन स्टैनले वो है। एंड इन्वाइट्स हिम, और उसको इन्वाइट कर लेता है हिम होम, उसके घर पे। द पेडलर रिफ्यूजेज, पेडलर जो है, पेडलर कौन है, पेडलर ये जो रेड ट्रैप बेचने वाला व्यक्ति है, यही है। ये रिफ्यूज करता है, इनकार करता है, क्योंकि वो है नहीं तो जाएगा कैसे। बट लेटर, लेकिन बाद में आयरन मास्टर डॉटर्स एडला, आयरन मास्टर की एक लड़की है जिसका नाम है एडला, वो कन्विंस करके हिम काइंडली टू कम अलोंग, और वो कन्विंस करती है और उसके आग्रह करने पर वह उसके घर पे आ जाता है। नेक्स्ट है एट द आयरन मास्टर्स होम, अब आयरन मास्टर के घर पे उसको ले जाते हैं। व्हेन द पेडलर इज क्लीन अप टू नेक्स्ट मॉर्निंग, अब पेडलर बिल्कुल क्लीन हो जाता है इस मॉर्निंग के अंदर। आयरन मास्टर रियलाइज दैट, आयरन मास्टर क्या रियलाइज करता है, ही इज नॉट हिज ओल्ड फ्रेंड, आयरन मास्टर को बताएं कि ये इसका, ये है वो फ्रेंड नहीं है, उसका ओल्ड फ्रेंड नहीं है। लेकिन क्या करे, जस्ट एज पुअर पेडलर, ये बिल्कुल गरीब पेडलर है। ही वांट्स टू टर्न हिम आउट, उसको बाहर निकालने की कोशिश तो करता है। बट इडला परस्यूड हिम हर फादर, लेकिन जो इसकी डॉटर है इडला, वह उनको रोकती हैं। वो कुछ उसको क्यों रोकती हैं, टू लेट हिम स्टे फॉर क्रिसमस, क्योंकि नेक्स्ट डे वो क्रिसमस का दिन आने वाला है, और क्रिसमस के दिन होने के कारण उसको घर से बाहर भेजते नहीं है, यानी उसको घर जाने देते, आउट ऑफ कन्वेंशन। इडला ट्रीट्स हिम, इडला बहुत ही अच्छी लड़की है और उसके साथ में बहुत ही रेस्पेक्ट, लव एंड केयर, उसके साथ में बड़ा ही सम्मान से, प्रेम से और उसकी देखभाल करती हैं। हर काइंडनेस चेंज द मैन्स हार्ट, लेकिन ये जो इस प्रकार की सेवा करने के कारण उस व्यक्ति का जो काइंडनेस है वो चेंज हो जाती है मैन्स हार्ट, उस व्यक्ति के मन में, यानी कि इडला की सेवा करने के कारण उस व्यक्ति के हृदय परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है द चेंज ऑफ हार्ट, उसका हृदय परिवर्तन होने पर क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग को द फैमिली लर्न्स ए रेड ट्रैप सेलर स्टॉल मनी, रेड ट्रैप सेलर स्टॉल मनी फ्रॉम द क्रॉप्टर, दे फियर द गेस्ट माइट बी द सेम मैन, और ये समझता है कि जो उसके गेस्ट है वो सेम हो सकते हैं, इसलिए वो क्या करता है। बट व्हेन दे गो टू होम हिज रूम he has already gone, leaving behind the stolen money, और जो मनी है वो वही छोड़ देता है, जो उसने स्टॉल की हुई थी क्रॉप्टर के वहाँ पे, वो वहीं पे छोड़ देता है। एंड ए लेटर फॉर इडला, और एक वहाँ पर लेटर भी छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है, वह रेड ट्रैप सेलर। इन द मॉर्निंग, इन द लेटर ही थैंक्स हर फॉर हर काइंडनेस एंड साइंस हिमसेल्फ एज, और ये जो रेड ट्रैप सेलर है वो उसको, उस लड़की को धन्यवाद भी देता है, इडला को धन्यवाद भी देता है, और काइंडनेस उसके प्रति दयालुता भी दर्शाता है, और वह अपने आप की साइन भी करता है। क्या साइन करता है, कैप्टन वॉन स्टैनले। ही रिटर्न्स द 30 कॉरनर्स एंड सेज हर गुडनेस मेड हिम फील लाइक ए रियल ह्यूमन बीइंग, और वो जो पैसे चुराता है वो भी वहाँ पे छोड़ देता है और कहता है नॉट ए थिप, कि मैं चोर नहीं हूँ। अब इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले द पेडलर, पेडलर कौन है? रेट ट्रैप सेलर। कौन है? रेट ट्रैप सेलर। ए पुअर होमलेस मैन हु मेक्स एंड सेल्स रेट ट्रैप्स। एक गरीब है जिसका कोई घर नहीं है और वो रेट ट्रैप्स बनाता भी है और सेल भी करता है। लिव्स ए लोनली लाइफ, वहाँ पे है वो, उसका जीवन एकदम अकेलापन रह गया है। एंड बैग्स एंड स्टिल्स टू सर्वाइव, और अपने जीवित रहने के लिए वो भीख भी मांगता है और वहाँ पे मौका मिलने पर चोरी भी करता है। बिलीव्स दैट, क्या बिलीव करता है? द वर्ल्ड इज ए बिग ट्रैप, ये संसार है बड़ा रेट ट्रैप है। एंड वेल्थ एंड ग्रीड ट्रैप ह्यूमन बीइंग, और वेल्थ और ग्रीड के कारण, धन और लालच के कारण इंसान खुद भी इस बड़ी रेट ट्रैप में फंस जाता है। आफ्टर मीटिंग इडला के मिलने के बाद ही एक्सपीरियंसेस चेंज ऑफ हार्ट, इडला के मिलने के बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। एंड बिकम्स ए बेटर पर्सन, और बहुत ही उसके अंदर चेंजेस आ जाती है और अच्छा इंसान बनता है। ये रिप्रेजेंट्स करता है आइडिया दैट काइंडनेस कैन रिफॉर्म एनीवन, कि जो काइंडनेस होती है वो किसी को भी रिफॉर्म कर देती है, किसी को भी सुधार सकती है। नेक्स्ट है द क्रॉप्टर, ए लॉनली जेनरस ओल्ड मैन, एक अकेला व्यक्ति है जो बिल्कुल उदार व्यक्ति है, बुढ़ा व्यक्ति है। लिव्स ए स्मॉल फार्म, एक छोटे फार्म पर रहता है। वेलकम द पेडलर फार्मली, पेडलर का स्वागत करता है। गिव्स हिम फूड एंड कंपनी, उसको भोजन भी करवाता है और उसकी कंपनी भी देता है। सोज द पेडलर इज 30 कोरोनर्स एज प्रूफ एज हार्ड वर्क, और उसको उसके पास में जो धन है वो भी देता है। हिज मनी इज लेटर स्टोलन बाय द पेडलर, और इस क्रॉप्टर की जो मनी है वह पेडलर चुरा लेता है। रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट किसका करता है? ट्रस्टिंग एंड सिंपल हार्टेड पीपल का करता है। नेक्स्ट है द आयरन मास्टर, अब जो आयरन मास्टर है वो कौन है? तो ऑनर ऑफ राम जो आयरन वर्क्स, इसका मालिक है। मिस्टेक्स द पेडलर फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड, और वो गलती कर लेता है कि उसका जो ओल्ड फ्रेंड है कैप्टन वॉन स्टेनले, वह पेडलर है। इनवाइट्स हिम होम आउट ऑफ गुडविल, उसको घर पे बुलाता भी है। लेटर गेट एंग्री, लेकिन बाद में गुस्सा करता है। ही लर्न्स द ट्रूथ, जब उसको सच्चाई मालूम पड़ जाती है तो पेडलर के ऊपर गुस्सा भी करता है। रिप्रेजेंट्स करता है प्राइड एंड ऑथोरिटी ऑफ अपर क्लास का ऑथोरिटी है और प्राइड है उसको खुद को। बट इट इज नॉट क्रूर, लेकिन वह ज्यादा निर्दयी नहीं, अच्छा व्यक्ति है। और लास्ट है इडला विलियमसन, इसका पूरा नाम है इडला विलियमसन। ये कौन है? तो इडला विलियमसन इज काइंड एंड कंपेशनेट डॉटर, बहुत ही दयालु और कंपेशनेट डॉटर है। परस्यूड हर फादर टू लेट द पेडलर स्टे फॉर क्रिसमस, और वो बहाने बनाती है कि उस पेडलर है वो क्रिसमस तक रुके, कम से कम क्रिसमस तक रुके, क्रिसमस के लिए रुके। ट्रीट्स द पेडलर विद रेस्पेक्ट एंड जेन्युइन काइंडनेस, और पेडलर के प्रति उसका अच्छा रेस्पेक्ट है और जेन्युइन उसके काइंडनेस है। इवन आफ्टर नोइंग हिज ट्रूथ, उसको सच्चाई मालूम पड़ने के बावजूद भी वह उसके साथ में अच्छा व्यवहार करती है। नेक्स्ट है हर गुडनेस रिफॉर्म्स द पेडलर, उसकी अच्छाई है वो पेडलर के अंदर सुधार लाती है। एंड मेक्स हिम रिटर्न द स्टोलन मनी, और जो उसने चुराया हुआ धन है वो वापस लौटा देती है, यानी वो व्यक्ति उसके व्यवहार से वो धन लौटाता है। रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करती है? ट्रूथ, ह्यूमैनिटी एंड कंपेशनेट। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।